हेलो दोस्तों, कॉफी पीना ज़्यादा अच्छा है हार्ट के लिए या चाय पीना, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हार्ट पेशेंट्स चाय भी प्रेफर करते हैं, कॉफी भी प्रेफर करते हैं, लेकिन अक्सर इस मामले में ज़्यादा कोई क्लैरिटी अवेलेबल नहीं है कि इन दोनों में से हार्ट के लिए ज़्यादा अच्छा कौन सा है और क्या ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए या कंपेरेटिवली कम नुकसान कौन सा ज़्यादा करता है। आज हम ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे और इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के हेल्थ रिलेटेड कंटेंट क्योंकि हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं, और यदि कंटेंट यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें क्योंकि ये किसी की जिंदगी बचाने और जिंदगी बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल लिटरेचर की बातें और कुछ साइंटिफिक स्टडीज के बारे में बताऊंगा जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। और टॉपिक के दौरान अपनी ओपीडी की स्टोरीज और हमारा फाइनल वर्डिक्ट भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहे हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफर। आपका फेवरेट क्या है, चाय या कॉफी? और इसमें से आप मिल्क टी पीते हैं या ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी प्रेफर करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। चाय और कॉफी में कैफीन कंटेंट की अगर हम बात करें तो कैफीन कंटेंट कॉफी में ज्यादा होता है। कॉफी में यूजली 80 से 120 मिलीग्राम का पर कप कैफीन होता है, जबकि चाय में 30 से 50 मिलीग्राम होता है। यदि हम कैफीन लेते हैं तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति को अगर बीपी का प्रॉब्लम है और किसी व्यक्ति को अगर हार्ट के रिदम्स का प्रॉब्लम है तो वहां पे कॉफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। 2017 में सर्कुलेशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पर बताया गया था कि मॉडरेट कॉफी इंटेक लेने से अगर 3 कप से कम आप कॉफी ले रहे हो तो ज्यादातर सेफ है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में ले रहे हो तो वो रिदम प्रॉब्लम्स ट्रिगर कर सकता है। जितना ज्यादा कैफीन होगा उतना ज्यादा नुकसान करेगा। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स और कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन की बात करें तो टी, खासकर ग्रीन टी और ब्लैक टी में कुछ फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो एंडोथेलियल फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। कॉफी में भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं पर वो थोड़े अलग तरह के कंपाउंड होते हैं, वो उतना ज्यादा हार्ट बेनिफिशियल नहीं होते हैं। इस मामले में जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि फ्लेवोनॉइड रिच टी जो है वो हार्ट के प्रॉब्लम्स के रिस्क को 15% तक कम कर सकता है 10 साल में। तो इस मामले में अगर ग्रीन टी और ब्लैक टी की आप बात करें तो उसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आप हार्ट के रिदम की बात करें और ब्लड प्रेशर की बात करें तो कॉफी आपके ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है और हार्ट के इन्फ्लेमेशन को भी कुछ हद तक बढ़ा सकता है, तो ये अच्छा ज्यादा नहीं है। हाइपरटेंशन जर्नल में 2016 में एक आर्टिकल में दिखाया गया था कि रेगुलर टी पीने वालों के ब्लड प्रेशर लेवल्स कॉफी पीने वालों से थोड़े कम रहते हैं। तो अगर हाइपरटेंशन अगर आइसोलेटेड प्रॉब्लम है तो उस मामले में भी टी थोड़ा बेटर है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की बात करें और नलियों की हेल्थ की बात करें तो चाय यानी ग्रीन टी और ब्लैक टी लेते हैं उसका कोलेस्ट्रॉल पर नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, जबकि अनफिल्टर्ड कॉफी थोड़ा सा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को अफेक्ट कर सकता है। इस मामले में यूरोपियन हार्ट जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पे बताया गया था कि कॉफी कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट के लिए ज्यादातर सेफ माना जाता है, लेकिन टी कुछ एक्स्ट्रा फायदा भी करता है क्योंकि वो लिपिड ऑक्सीडेशन मार्कर्स को भी कुछ कम करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल की नलियों में डिपोजिशन होने की और उनके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को कुछ कम करता है। ज्यादातर ये चाय कॉफी ये ज्यादातर कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी से उतना इनका कोई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। थोड़ी मात्रा में अगर इनको पिएंगे तो ये बहुत ज्यादा आपके हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन टी में थोड़ा एडिशनल बेनिफिट है कि उससे इन्फ्लेमेशन भी थोड़ा कम होता है, यानी एंटी इन्फ्लेमेशन का भी उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट है। 2018 में बीएमजे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पर बताया गया था कि मॉडरेट मात्रा में यदि आप चाय लेते हैं 3 से 4 कप अगर लेते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को कम किया जा सकता है, जबकि कॉफी भी कुछ हद तक मदद करता है मॉडरेट मात्रा में, लेकिन यहाँ पे 3 कप से कम अगर आप लेते हो तो फायदा करता है। टी में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट है 20% का, कॉफी में थोड़ा कम बेनिफिट है 10 से 15% का। यदि आप स्लीप की बात करें, अगर आप शाम को चाय या कॉफी लेते हैं तो दोनों ही आपकी स्लीप की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर आप चाय लेते हैं, खासकर हर्बल और डीकैफिनेटेड टी लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा आपकी स्लीप को अफेक्ट नहीं करता। कॉफी आपकी नींद को ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, और ये अगर आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है तो कॉफी आपको बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो कॉफी जो है वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कुछ हद तक इंप्रूव करता है, बहुत ज्यादा लेकिन अगर आप इसको लोगे तो वो आपकी कोर्टिसोल लेवल को बढ़ा सकता है। ग्रीन टी जो है आपके शुगर लेवल्स को कुछ हद तक कम करता है, तो दोनों ही इंसुलिन सेंसिटिविटी के टर्म्स में अच्छे हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप कॉफी लेते हो तो कोर्टिसोल लेवल्स को बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को एट्रियल फिब्रिलेशन या रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहां ज्यादा कैफीन लेने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
अगर खून के गाढ़ा होने की या प्लेटलेट एग्रीगेशन की बात करें तो ब्लैक टी लेने से थ्रोम्बोटिक रिस्क कम होता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन कुछ हद तक कम होता है, 2014 में एक आर्टिकल में बताया गया था। इसके अलावा टी के अंदर मौजूद पॉलीफिनॉल्स एक्सरसाइज के बाद नलियों की रिकवरी को कुछ हद तक इम्प्रूव करते हैं। कॉफी के मामले में किस तरह से उसको प्रिपेयर किया वो भी इफेक्ट करता है आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। अगर आप एक्सप्रेसो या फिल्टर्ड कॉफी लेते तो दोनों में अलग अलग तरह का इफेक्ट आ सकता है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे। इसके अलावा एक और चीज समझने की जरूरत है कि ये चाय कॉफी जो है अगर आप रेगुलर पीते हो तो उसकी काफी हद तक आदत हो जाती है, लेकिन अगर कोई ओकेजनल लेता है, हेवी मात्रा में ले लेता है, तो उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या शुगर लेवल्स या उसके रिदम लेवल्स में ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जो लोग रेगुलरली उसको पीते हैं उनकी बॉडी कुछ हद तक हैबिचुएटेड हो जाती है, तो आपको फिर उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर सडनली आप लेते हो और बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ग्रीन टी यदि आप लेते हो तो कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव करता है, आर्टरी के फंक्शन को इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करता है। ओवरऑल इसको लेने से थोड़ा बेनिफिट है, लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पे हम मिल्क टी की या मिल्क कॉफी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम ज्यादातर बात कर रहे हैं ग्रीन टी या ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी की। यहाँ पर हम उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं। मिल्क चाय में ज्यादातर जो एडिटिव्स डलते हैं उसमें शुगर, कैलोरीज और इंसुलिन स्पाइक कराने वाली चीजें ज्यादा होती है, तो वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता और आप उसको हार्ट बेनिफिट के हिसाब से अच्छा नहीं मान सकते। हर्बल टी, ग्रीन टी कंपैरेटिवली ज्यादा बेनिफिशियल है। हर्बल टी जैसे हिबिस्कस, चैमोमाइल और लेमन ग्रास टी अगर आप लेते हैं तो ब्लड प्रेशर को भी लो करता है, स्ट्रेस को भी कम करता है और नींद के लिए और रिलैक्सेशन के लिए भी उससे अच्छा माना गया है। यदि आप कॉफी को कोल्ड ब्रू फॉर्म में लेते हैं तो वो एसिडिटी और रिफ्लक्स की प्रॉब्लम कम करता है। इसके अलावा एक और चीज समझने की जरूरत है कि आप चाय कॉफी कब ले रहे हो वो भी मैटर करता है। यदि आप इवनिंग में अगर चाय कॉफी लेते हो तो वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है, जिससे बीपी बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। तो शाम के टाइम और खासकर लेट नाइट चाय कॉफी लेना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा ब्लैक कॉफी और प्लेन या हर्बल टी आप लेते हो तो ज्यादातर वो हार्ट फ्रेंडली आप मान सकते हो उसको, लेकिन अगर आप उसमें कुछ शुगर वाले सिरप डालते हो, कंडेंस मिल्क डालते हो, व्हिप क्रीम डालते हो या बहुत ज्यादा शुगर डालते हो तो वो फिर नुकसानदायक हो जाता है। तो इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर कैफीन की बात करें और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की बात करें और यदि हम ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी और हर्बल टी ये सारी चीजों को कंपेयर करते हैं तो टी में थोड़े कम कैफीन रहता है, थोड़ा ज्यादा फ्लेवोनॉइड्स रहता है, पॉलीफिनॉल्स रहता है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। कॉफी में क्योंकि कैफीन कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहता है तो वो रिदम पेशेंट्स के लिए और बीपी पेशेंट्स के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या आप उसमें डाल रहे हो, कितना मिल्क डाल रहे हो, कितना शुगर डाल रहे हो, कितना सिरप डाल रहे हो, वो मैटर करेगा। किस टाइम पे आप उसको ले रहे हो वो मैटर करेगा और आपकी बेसलाइन बॉडी की तासीर कैसी वो मैटर करेगा। यदि आपको ओवरऑल पहले से कोई बीमारी नहीं है तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपको पहले से बीमारी है तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है। इसके अलावा यदि आप सडनली बहुत ज्यादा मात्रा में चाय कॉफी पीते तो ज्यादा इफेक्ट होगा। यदि आप रेगुलरली पीते हैं और आप रोज 2-3 कप अगर चाय पीते हो तो आपकी बॉडी में उतना ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान देने की जरूरत है कि चाय और कॉफी में यदि कंपैरेटिव एनालिसिस करो और यदि हम विदाउट मिल्क वर्जन की बात करें तो चाय थोड़ा सा बेनिफिशियल हम मान सकते हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए। हालांकि दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में लेना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हर्बल टी और ग्रीन टी, ब्लैक टी की बात करें तो वो कार्डियक पेशेंट्स के लिए थोड़ा बेटर माना जाएगा। दूध डालने के बाद ये सारे दूध डाल के बनाए जाने वाले चाय कॉफी में सारे एस्पेक्ट्स चेंज हो जाते हैं और वो दोनों ही हार्ट पेशेंट को नुकसान करते हैं। शायद ये दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो कॉफी ज्यादा नुकसान करेगा एज कंपेयर टू टी, में भी इसलिए क्योंकि कॉफी में थोड़ा सा कैफीन कंटेंट ज्यादा रहता है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। इस मामले में आपका क्या फाइनल वर्डिक्ट है और आप क्या प्रेफर करते हो, आपके घर में क्या बनता है, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कंटेंट यूजफुल लगता है तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने और बदलने में कंटेंट उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।